मेरी बेटी ने कहा था कि वह इंस्टेंट नूडल्स बनाना चाहती है। उसने अभी गैस स्टोव पर केतली रखी ही थी कि अचानक उसका पैर फिसल गया और वह गिर पड़ी। गर्म पानी चूल्हे पर फैल गया जिससे तुरंत गैस लीक होने लगी। उस समय वह घर पर अकेली थी। उसने घबराकर मुझे फोन करने की कोशिश की, लेकिन बात पूरी होने से पहले ही कॉल कट गई। उसी वक्त मैं अभी फ्लाइट से उतरी थी। मैंने तुरंत अपने पति को फोन किया, लेकिन मुझे क्या पता था कि वह अपनी पहली मोहब्बत के बच्चे का जन्मदिन मना रहा था। उसने ठंडे लहजे में कहा कि बच्ची दादी के पास है और फोन काट दिया। मेरे पास सोचने का समय नहीं था, इसलिए मैंने अपनी सबसे अच्छी दोस्त को पहले वहां जाने के लिए कहा। जब हम पहुंचे तो देखा कि मेरी सास घर पर नहीं थी और हम अंदर नहीं जा सकते थे। मैं उन्हें ढूंढने भागी, लेकिन मेरी चिंता समझने के बजाय उन्होंने मुझे ही डांटना शुरू कर दिया, ये कहते हुए कि मैं परिवार का ख्याल नहीं रखती और यहाँ तक कि अपने बेटे से तलाक दिलाने की धमकी भी दी। मेरी बेटी की जान खतरे में थी, इसलिए मेरी दोस्त से रहा नहीं गया और उसने ताला खोलने वाले को बुला लिया। जैसे ही हम दरवाजा तोड़ने वाले थे, मेरी सास दौड़ती हुई आ गईं और हमें रोकने लगी। किसी भी हालत में अंदर नहीं जाने देना चाहती थी। आखिर मैंने खुद को रोका नहीं और दरवाजा खुलवाया, लेकिन अंदर पूरा घर खाली था। मेरी बेटी वहां थी ही नहीं। तब पता चला कि शुरू से आखिर तक मेरे पति झूठ बोल रहे थे। अपनी पहली मोहब्बत के साथ समय बिताने के लिए उन्होंने मेरी बेटी को उसके घर पर अकेला छोड़ दिया था और उसी समय वे दोनों आराम से एक अम्यूजमेंट पार्क में घूम रहे थे। तभी मुझे याद आया कि मेरी बेटी के स्मार्टफोन में लोकेशन ट्रैकिंग ऑन थी। कांपते हाथों से मैंने उसकी लोकेशन देखी और पूरी तेजी से वहां पहुंची, लेकिन वहां सिक्योरिटी गार्ड ने हमें गलत बिल्डिंग में भेज दिया। तभी मुझे अंदर से किसी बच्चे के रोने की हल्की आवाज सुनाई दी। अपनी घबराहट में मैंने बिना सोचे समझे अंदर दौड़कर बच्चे को गोद में उठा लिया, लेकिन अगले ही पल किसी ने मुझे जोर से धक्का देकर जमीन पर गिरा दिया। वह लड़की मेरी बेटी थी ही नहीं। उसके पिता ने मुझे घुसपैठिया समझ लिया और प्रॉपर्टी मैनेजमेंट को बुला लिया। मेरा पूरा शरीर जवाब दे चुका था और मैं अपनी दोस्त के सहारे ही खड़ी थी। तभी अचानक मुझे याद आया कि थोड़ी देर पहले जब हम दूसरी बिल्डिंग के पास से गुजरे थे, तब भी मुझे हल्की सी मदद की आवाज सुनाई दी थी। हम तुरंत वापस भागे। जैसे ही हम फिर से दरवाजा तोड़ने वाले थे, तभी मेरे पति और उनकी पहली मोहब्बत आखिरकार आराम से वहां पहुंच गए।